नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपका बॉटनी का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसे मैं पढ़ा रही हूँ। जिसमें मैंने आपको एल्गी पढ़ाया था, एल्गी के कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। अब हमने स्टार्ट किया है फंजाई। फंजाई में भी मैंने आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे प्रोजेनी को, अपने जैसे बच्चों को किस तरीके से ये जन्म देता है, इसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जो भी नोट्स मैं पढ़ाती हूँ उनके नोट्स आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 तरीके का मेनली देखा जाता है, ठीक है। वो कौन कौन सा? वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल वंस। इन सारे नामों के बारे में आप थोड़ा बहुत जान गए होंगे अब तक, क्योंकि मैंने आपको जब एल्गी के बारे में पढ़ाया तो वहाँ भी रिप्रोडक्शन पढ़ाया है और वहाँ ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में कि किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो है इसमें कोई स्पोर या इसमें कोई मेल या फीमेल नहीं बनता है। जो एल्गी की फंजाई जो होता है उसकी जो बॉडी होती है उसी का कोई पार्ट टूट कर या आउटग्रोथ बनाकर वो उसी का वेजिटेटिव यानी कि वो प्लांट का पार्ट ही किसी न किसी तरीके से करता है, नए फंजाई को बना लेता है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी कई तरीके से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द यूनियन ऑफ मेच्योर सेक्स और सेक्स ऑर्गन डज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पे कोई मेल ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं बनता है कि स्पर्म एंथ्रोजॉइड और गैमेटेंजिया वगैरह बने, ये सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे जस्ट क्या होता है कि उस प्लांट का ही पार्ट किसी तरीके से, चाहे वो बडिंग हो, फिजन हो, स्क्लेरोसिया हो, राइजोमार्फ हो, ये सारे कॉमन मेथड हैं आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। यहाँ पे भी नीचे आप देख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंट टूट टूट कर, फिजन बीज से अलग होकर, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे किस तरीके से बडिंग ऊडिया का फॉर्मेशन करके, क्लेमाइड स्पोर के थ्रू, राइजोमॉर्फ या स्क्लेरोसिया, इन सब तरीके से क्या करते हैं? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट का ही पार्ट क्या होता है? किसी न किसी तरीके से टूटकर एक नए क्या करता है? न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इनमें से एक एक करके हम जानेंगे कि क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका है कि फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, पहली बात आप जानते होंगे हाइफी किसको कहते हैं। तो जो एक स्ट्रॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें आपके फंजाई में उनको क्या कहते हैं? हाइफी। और ये हाइफी मिलके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, माइसीलियम। तो कह रहा है कि वही जो हाइफी होता है जब वो ब्रेक हो जाता है स्मॉल इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, या तो एक्सीडेंटली या ड्राई हो जाता है सूख कर, या डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से, ठीक है, तो टूट जाता है। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और प्रत्येक फ्रेगमेंटेड जो पार्ट है वो नया इंडिविजुअल यानी कि नया फंजाई बना लेता है, फेवरेबल कंडीशन जब उसको उचित समय मिलता है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप स्ट्रक्चर, इस तरीके से बीच से ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? बीच से टूट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से। और ये अलग होकर नया स्ट्रक्चर बना लेगा और ये अलग होकर नया स्ट्रक्चर बना लेगा। इस तरीके के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फिजन। फिजन में क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ डायग्राम फिजन का देख सकते हैं। यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, एक स्ट्रक्चर है, इसके क्या हो रहे हैं? सोमैटिक सेल आपस में फ्यूज़ कर जा रहे हैं। फ्यूज़ करने के बाद ये अलग 2 स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? फिजन होता है, मतलब एक दूसरे में मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। सोमैटिक सेल का ईल्ड्स 2 डॉटर सेल, जो कि बाद में 2 डॉटर सेल बनाते हैं।
फिजन सेल कॉन्स्ट्रिक्ट इन द सेंटर एंड डिवाइड्स इनटू टू सेल। बीच में ये क्या होंगे, इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और लास्ट में इस तरीके से मिलकर ये टूटकर ये नया स्ट्रक्चर बना लेगा, दूसरा नया स्ट्रक्चर बना लेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। थर्ड आपका आता है बडिंग। बडिंग बडिंग क्या होता है, बड का बनाना, बड या किसी इस तरीके का आउटग्रोथ बनना, इसी को क्या कहते हैं, बड कहते हैं। जैसे पेड़ों में फूलों में कली लगती है तो उसके बड लगते हैं, कली जिसको कहते हैं, उसी तरीके का आउटग्रोथ बन जाता है हाइफी में, ठीक है, फंजाई में। और वही अलग होकर, वही वेजिटेटिव पार्ट फंजाई रहेगा, वही अलग होकर क्या होगा, नया स्ट्रक्चर बना लेगा। बडिंग में क्या होता है, बडिंग ऑफ सोमैटिक cells or spores takes place and each bud is an outgrowth of the parent cell developing into new individual। बडिंग में क्या होता है, ये एक बाहर बड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, आउटग्रोथ, बाहर एक बड लाइक आउटग्रोथ बना लेंगे, जो जिनमें से वो क्या होंगे, पेरेंट सेल जिस स्ट्रक्चर में वो आउटग्रोथ बनी रहती है उससे अलग होकर फिर क्या ये बना लेंगे, नया स्ट्रक्चर बना लेंगे। और इसका कॉमन एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस, जिसको कि ईस्ट सेल भी कहा जाता है, ईस्ट कहा जाता है, सैक्रोमाइसिस में ये देखा जाता है। नेक्स्ट स्क्लेरोसिया की बात की जाए, ठीक है, तो स्क्लेरोसिया क्या होता है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट और परनेटिंग बॉडीज़ हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंट मतलब कि कोई भी कंडीशन आ जाए, मान लीजिए वो फंजाई वहाँ पे पाया जा रहा है और कोई भी कंडीशन, सूखा पड़ जाए या कोई भी कंडीशन आ जाए, बहुत ज़्यादा पानी आ जाए या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, पड़े रहते हैं, मतलब बहुत दिनों तक, परनेटिंग का मतलब बहुत दिनों तक क्या करते हैं, सर्वाइव करते रहते हैं, बहुत दिनों तक सर्वाइव करेंगे, मतलब मेनी ईयर्स तक। स्ट्रक्चरली ईच स्क्लेरोसियम इज कुशन लाइक स्ट्रक्चर कम्पैक्ट माइसीलियम। इनका जो माइसीलियम होता है कम्पैक्ट होकर कुशन की तरह के स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि क्या होता है कि जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है तो उससे नए माइसीलिया बनने लगते हैं। मतलब कि स्क्लेरोसिया कंडीशन तब होता है जब कोई एडवर्स कंडीशन, कोई विपरीत कंडीशन, मान लीजिए कि फंजाई को ग्रो होने के लिए पानी की ज़रूरत है और टेम्परेचर की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो सारी चीज़ें उसको नहीं मिल पा रही हैं तो क्या करता है फंजाई, अपने अंदर स्क्लेरोसिया का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और परनेटिंग बॉडीज़ होते हैं कि वो वैसे पड़े रहते हैं जब तक कि अच्छा कंडीशन नहीं आ जाएगा, वो ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि राइजोमार्फ, ठीक है, तो राइजोमार्फ जो होते हैं ये क्या करते हैं, राइजोमार्फ जो होते हैं ये मॉडिफाइड माइसीलियम होते हैं, माइसीलिया का ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, ये भी रेजिस्टेंट होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये न्यू माइसीलियम को जन्म देते हैं, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, न्यू माइसीलियम गिव राइज इन फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा न्यू माइसीलियम बन जाएगा। ये थे आपके कुछ किसके पार्ट, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किस तरीके से, यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कि थाइलोस्पोर इफाइसी में किस तरीके से पाया जाता है, क्लेमाइडोस्पोर किस तरीके से, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ से अलग हो जाते हैं, नए फॉर्मेशन करते हैं, इस तरीके से ऊडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऊडिया का स्ट्रक्चर आप नाम मैंने लिया था, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है कि इनमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक्स प्लेस, इनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये स्पोर कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि प्लानोस्पोर, जू स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर्स, उसके बाद से कई सारे इस तरीके के स्पोर हो सकते हैं। और इसके नाम जो है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एल्गी में पढ़ाया था कि कुछ इसमें से थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, कुछ थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने एल्गी का रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर, डिफरेंट काइंड के स्पोर इस तरीके से इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन रहे हैं, जो स्पोर बन रहे हैं स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और प्रत्येक स्पोर क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल मतलब नया ऑर्गेनिज्म, उसी तरीके से नया फंजाई बनाता है। मेन फंक्शन इनका क्या होता है कि डिसेमिनेट करें स्पीसीज़ को, मतलब स्पीसीज़ का फैलाव, एक्सपेंड करें, प्रसार करें, ठीक है, फैलाएं, स्पीसीज़ को और ज़्यादा फैलाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज इन नंबर इन फंजाई देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। ये बहुत सारे लार्ज नंबर में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और ये कई तरीके के हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एप्लानोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडियोफोरिया, कोनिडिया, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक होता है, पहली बात जूस्पोर, यहाँ पे लिखा नहीं है, उसको आप जानिएगा। जूस्पोर, जूस्पोर क्या होते हैं, एनिमल स्पोर्स आप इनको कह सकते हैं। इनमें क्या होता है, ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब इनमें इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, मोटाइल स्पोर। इस तरीके से ये इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एप्लानोस्पोर की बात की जाए तो द नॉन मोटाइल स्पोर, वाइल ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, जबकि जो स्पोर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये नॉन मोटाइल स्पोर हैं। इनमें क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंस नहीं होता, ठीक है। इन्हें फ्लैजिला क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, पाइलोबोलस हो गया, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। दूसरा क्या आता है आपका, स्पोरेंजियोफोर। ये क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं जिनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कि स्पोरेंजिया कहते हैं या सिंगुलर में स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये क्या होते हैं, इंड ऑफ द हाई, स्पेशल टाइप के हाइफी के इंड पे, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये स्पोरेंजिया, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, नीचे कॉलोमेला पाया जा रहा है और इसी में क्या है, बहुत सारे स्पोर बनते हैं जो कंडीशन जब फेवरेबल आता है तो उसमें से निकल कर क्या होते हैं, नए स्पोरेंजिया, नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आता है आपका सेकंड, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर में क्या होता है, ये सिंगल सेल्ड स्पोर्स होते हैं, सैक लाइक स्पोरेंजिया में बनते हैं, ठीक है। ये भी सिंगुलर स्पोरेंजियम का, सॉरी, कोनिडियोफोर की बात की जाए या कोनिडिया, ये भी सिंगुलर में इनको कोनिडियम कहा जाता है। ये स्मॉल सिंगल सेल्ड स्पोर होते हैं जो कि टिप या साइड ऑफ हाइफी पे क्या बंद करते हैं, बनते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, कोनिडियोफोर यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से कोनिडिया का फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से आगे की तरफ टिप पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है, ये थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। इस यहाँ सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थिक वॉल्ड होते हैं, सिंगल स्पोर होते हैं और फाउंड फ्रॉम सेल ऑफ द वेजिटेटिव हाइफी, वेजिटेटिव हाइफी से बनते हैं। ये हाईली रेजिस्टेंस होते हैं एडवर्स कंडीशन में, और जब अच्छा कंडीशन आता है तभी ये ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अस्टिलागो या स्टिलिगो जिसको भी कहते हैं, आप इसके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। यहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर के बारे में सी नंबर वाला है, इस तरीके का स्ट्रक्चर क्लेमाइडोस्पोर का होता है, ठीक है। बीच बीच में इस तरीके के स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं। नेक्स्ट है आपका उइडिया या उइडियम, सिंगुलर में कहा जाता है जिसको। ये सिंगल सेल स्पोर का फॉर्म करते हैं डिसजॉइंटिंग हाइफा सेल आर नोन एज ऑर्थोस्पोर, ठीक है। ये जो हाइफी होते हैं उनके डिसजॉइनिंग से क्या होते हैं, बनते हैं। इनको ऑर्थोस्पोर्स भी कहा जाता है, जैसे कि कोलिबिया, कॉपरिनस, इन सब में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। उइडिया यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर पे, इस तरीके के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो इनको क्या कहते हैं, उइडिया। नेक्स्ट आता है आपका ब्लास्टोस्पोर। ये क्या होते हैं, बडिंग के थ्रू बनते हैं। ब्लास्टोस्पोर किसके थ्रू बनते हैं, बडिंग के थ्रू बनते हैं। तो ये था आपका किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का पाया जाता है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहली बात यहाँ पे क्या बनता है, सेक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन जिसको कहते हैं, उस तरीके का स्ट्रक्चर इनमें बनता है। लार्ज नंबर ऑफ फंजाई क्या हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, केवल एक क्लास को छोड़कर, जो कि है ड्यूटेरोमाइसिटी, जिसको कि फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के होंगे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाएगा। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरीड आउट बाई कंपैटिबल फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल न्यूक्लियाई ऑफ टू पेरेंट सेल। दो पेरेंट सेल मतलब एक मेल और फीमेल माना जाए जिसको, उनके न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करके एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिगिन्स विथ मतलब स्टार्ट होता है ज्वाइनिंग से टू सेल के, दो सेल आपस में ज्वाइन होंगे, उनका फ्यूजन होगा प्रोटोप्लास्ट का, पहले उनके प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले क्या होगा, दो जो एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, आपस में मिलेंगे तो सबसे पहले इनका जो प्रोटोप्लास्ट है, इनके अंदर भरा हुआ प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है, उनका क्या होगा, फ्यूजन होता है और इस प्रोसेस को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे फंजाई का तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रोल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उनके प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इनकी न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, ठीक है, और ये डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये आपका रहेगा एक एन और ये रहेगा दूसरा एन, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या होता है, 2n का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि एन को आप क्या कह रहे हैं, हैप्लॉयड बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, हैप्लॉयड। लेकिन जब 2n बन जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी हुआ, यानी कि फ्यूजन हुआ किसका, प्रोटोप्लास्ट का। सेकेंड स्टेप में इनके क्या होता है कि इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है और इस फेज को क्या कहते हैं, कैरियोगैमी। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और गैमी का मतलब होता है यूनियन, फ्यूज होना, ठीक है। आफ्टर कैरियोगैमी रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस टेक्स प्लेस विच अगेन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हैप्लॉयड नंबर एंड दस हैप्लॉयड स्टेज इज रीएस्टैब्लिश्ड। यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद कैरियोगैमी के बाद इनमें मियोसिस का प्रोसेस, जिसको कि रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है। मियोसिस का प्रोसेस क्या होगा, इनमें होगा। मियोसिस और माइटोसिस के बारे में जब भी आपने सेल डिवीजन साइकिल पढ़ा होगा तो वहाँ पे जरूर पढ़ा होगा। तो मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल। रिडक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का रिड्यूस कर देना, घटा देना। तो आपका कैरियोगैमी हुआ तो 2n बन गया, लेकिन फिर से मियोसिस होगा और ये मियोसिस फिर से क्या करेगा, एन का फॉर्मेशन यानी कि हैप्लॉयड का फॉर्मेशन कर देगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि फिर से हैप्लॉयड स्टेज क्या हो जाएगा, रीस्टैब्लिश हो जाएगा, फिर से हैप्लॉयड स्टेज बन जाएगा, ठीक है। द सेक्स ऑर्गेनेल ऑफ फंजाई इफ दे आर प्रेजेंट कॉल्ड गैमेटेंजिया, या सिंगुलर में इसको गैमेटेंजिया, अगर उसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उनको क्या बोला जाता है, गैमेटेंजिया बोला जाता है। दे में फॉर्म सेक्स सेल्स जिनको कि गैमेट्स कहते हैं एंड में कंटेंट इंस्टेड वन और मोर गैमेट न्यूक्लियाई, ठीक है, और एक से अधिक न्यूक्लियाई ये रखते हैं, ठीक है। If male and female gametangia are morphologically different, then the male gametangia is called antheridium. अगर मेल और फीमेल गैमेटेंजिया मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने में डिफरेंट है, मतलब उनमें भिन्नता पाई जा रही है, जैसे हम लोग बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, ह्यूमंस में बताया जा सकता है, ठीक है, डॉग्स में या काउज में तो बताया जा सकता है कि ये मेल है, ये फीमेल है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे क्या है, ये बाहर से देखने पे मॉर्फोलॉजिकली अलग हैं, तो इनके मेल गैमेटेंजिया को क्या कहा जाएगा, एंथेरिडियम कहा जाएगा, ठीक है। मेल को क्या कहा जाएगा, एंथेरिडियम, और फीमेल गैमेटेंजिया को उगोनियम, ठीक है। फीमेल को उगोनियम और मेल गैमेटेंजिया को एंथेरिडियम कहा जाता है। वेरियस मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं जिनमें कंपैटिबल न्यूक्लियाई आपस में आते हैं और फ्यूज़ करते हैं और नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये किस तरीके के हो सकते हैं, पहला है आपका प्लानोगैमेटिक फ्यूजन और दूसरा है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। प्लानोगैमेटिक फ्यूजन और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। प्लानोगैमेटिक फ्यूजन की बात कीजिए तो यहाँ पे क्या होता है, दे इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू नेक्ड मोटाइल गैमेट्स और प्लानोगैमेट्स। यहाँ पे दो नेक्ड मतलब लंबे स्ट्रक्चर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे और नए प्लानोगैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। 3 टाइप के मेनली ये देखे जाते हैं, डिपेंड करता है इनके नेचर पे। यहाँ पे रहेगा 3 टाइप, ठीक है, 3 टाइप नहीं 3 टाइप। आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ऊगैमी। आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ऊगैमी। आइसो का मतलब कहीं भी अगर आपके बायोलॉजी में आइसो आ रहा है तो इसका मतलब होता है सेम, एन आइसो का मतलब डिफरेंट, ठीक है। आइसोगैमी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सिमिलरिटी की बात की जाएगी, कहीं पे सिमिलरिटी देखी जाएगी। तो व्हेन द फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जब मॉर्फोलॉजी में यानी कि बाहर से देखने में स्ट्रक्चर एकदम से सिमिलर हो और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो, यानी कि उनके अंदर की फिजियोलॉजी, जैसे कि फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो अगर डिफरेंट हो, ठीक है, इनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट हो लेकिन बाहर से देखने में सेम हो, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आइसोगैमीट कहते हैं।
दे फॉर्म्ड फ्रॉम ऑन डिफरेंट हाइफी, और ये डिफरेंट हाइफी पे बनेंगे, जैसे कि सिनकाइट्रियम इसका एग्जाम्पल है। ये आप देख सकते हैं आइसोगैमीट्स हैं जो कि मार्फोलॉजिकली एकदम क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, बाहर से देख के आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी का मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। एनाइसो का मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे जब फ्यूजिंग गैमीट जो होते हैं वो मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से क्या हो, डिसिमिलर हो, एक दूसरे से मैच ना करें, तो इस तरीके के जो है फ्यूजन को क्या कहा जाता है, एनाइसोगैमीट कहा जाता है। यहाँ पे मेल गैमीट जो होता है स्मॉलर होता है और मोर एक्टिव होता है फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में मेल गैमेट जो होता है। एग्जाम्पल के लिए एलोमाइसिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डायग्राम है किसका, एनाइसोगैमी का। ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर बात करें तो क्या होता है, ऊगैमी। तो ऊगैमी का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे फीमेल गैमीट या ओवम एग जो होता है नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमीट या एंथेरोजॉइड जिसको कहते हैं वो मोटाइल होता है। ये फॉर्म होते हैं स्पेशलाइज्ड गैमेटेंजिया में, जिसको कि कहते हैं ऊगोनियम एंड एंथेरिडियम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऊगोनियम फीमेल को क्या कहा जाएगा, ऊगोनियम, और मेल को क्या कहा जाएगा, एंथेरिडियम। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ऊगैमी। और इसमें क्या होता है, ओवम और एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवम बना और ये एंथेरोजॉइड्स हैं। इस तरीके से इनमें क्या होता है, ओवम और एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, गैमेटेंजियल फ्यूजन, स्पर्मेटाइजेशन और सोमैटोगैमी। ठीक है, तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये दो गैमेटेंजिया एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं लेकिन फ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फ्यूजन नहीं होगा, दो गैमेटेंजिया एक दूसरे के पास में आएंगे, फ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो माइग्रेट करता है एक पोर या फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब, इसी के थ्रू क्या होगा, न्यूक्लियस मूव कर जाएगा गैमेटेंजिया में। ठीक है, फीमेल गैमेटेंजिया में जो फीमेल गैमेटेंजिया होगा इसी के थ्रू क्या होगा, मूव कर जाएगा। यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होता, यहाँ पे गैमेटेंजिया में कांटेक्ट देखा जाता है, और वो किसके थ्रू होता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू। फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू ही क्या होगा, न्यूक्लियस मूव कर जाएगा मेल गैमेटेंजिया से फीमेल गैमेटेंजिया में। इसके एग्जाम्पल आपके हैं एल्ब्यूगो, एस्परजिलस और फाइटोप्थोरा। इस तरीके का जो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में देखा जाता है, एल्ब्यूगो में, स्पर्जिलस में, फाइटोप्थोरा। यहाँ से एग्जांपल से आपसे क्वेश्चन बनता है कि पूछ लेगा इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इन एल्ब्यूगो विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। एग्जांपल में दे दी है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, एप्लाइनोस्पोर बडिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का होता है, तो आप सही ऑप्शन लगा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है गैमेटेंजियल फ्यूजन। तो गैमेटेंजियल फ्यूजन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में इन फ्यूजन ऑफ इंटायर कंटेंट ऑफ टू गैमेटेंजिया, इनके पूरे इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर ही क्या होता है, आपस में फ्यूज कर जाता है। यहाँ पे दो जो कंपैटिबल एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे गैमेटेंजिया, एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, इनका पॉइंट कांटेक्ट देयर, यहाँ पे इनका पॉइंट क्या होगा, वॉल डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, द टू गैमेटेंजिया अल्टीमेटली फ्यूज रिजल्टिंग इन कैरियोगैमी, और उसके बाद इनका न्यूक्लियस भी क्या होगा, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि म्यूकर और राइजोपस में इस तरीके का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्पर्मेटाइजेशन। ये क्या होता है, हाईली एडवांस टाइप का, ये हाईली एडवांस फॉर्म ऑफ फंजाई में देखा जाता है, जैसे कि पक्सीनिया हो गया। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन कंप्लीटली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल प्रोसेस इज एकम्प्लिश्ड बाय माइन्यूट स्पोर लाइक स्पर्मेसिया। ठीक है, इनमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है लेकिन इनका जो रिप्रोडक्शन है किस तरीके से हो रहा है, स्पर्मेसिया के थ्रू, जिसको कि मेल गैमीट कहते हैं, और स्पेशलाइज्ड रिस्पेक्टिव हाइफी या कार्पोगाइन जिनको कहते हैं, जिनको कि फीमेल गैमेट कहते हैं, इसके थ्रू इनका स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए इनमें क्या है, नए तरीके के स्ट्रक्चर हैं। जो मेल गैमेटी है उसको क्या कह रहा है, माइन्यूट स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है, उसे स्पर्मेसिया कहा जा रहा है। और जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो हाइफी लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहा जा रहा है, कार्पोगाइन कह रहा है। यहाँ पे स्पर्मेसिया जो है कैरीड आउट टू रिस्पेक्टिव हाइफी बाई एयर, वाटर और इंसेक्ट
एयर वाटर इंसेक्ट के थ्रू जो स्पर्मेसिया है वो हाइफी के पास आकर पहुंचता है एंड कंटेंट ऑफ स्पर्मेसियम इंटर द रिस्पेक्टिव हाइफी थ्रू अ पोर। और एक पोर के थ्रू क्या होगा कि हाइफी यानी कि जो फीमेल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, मेल स्ट्रक्चर यानी कि जो आपका स्पर्मेसिया है जो वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू किसी के भी थ्रू वहाँ तक पहुँचा है वो एंटर कर जाता है और ये फ्यूज़ करके नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि क्या कहते हैं, स्पर्मेसिया या स्पर्मेटाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पर्मेसिया का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है स्पर्मेटाइजेशन का, ठीक है। ट्राइकोगाइन स्पर्मेसियम इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका सोमैटोगेमी, ठीक है। सोमैटोगेमी में क्या होता है, इन हायर फंजाई सेक्स ऑर्गन आर कंप्लीटली एब्सेंट। यहाँ पे भी सेक्स ऑर्गन पूरी तरीके से क्या होगा, एब्सेंट होगा, लेकिन फ्यूजन क्या होता है, दो वेजिटेटिव हाइफी या सोमैटिक हाइफी क्या होते हैं, सेक्सुअल फंक्शन करते हैं फ्यूज करके एक दूसरे के साथ। यहाँ स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एक वेजिटेटिव हाइफी हो गया, दूसरा ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज करके नए हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को सोमैटोगेमी कहा जाता है, जैसे कि मॉर्सेला में, एगेरिकस एंड पेजाइजा में। तो ये था आपका रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक है। आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा और अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको ज़रूर हम बताने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।